खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आए आज हमारी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से हम हवाला देखेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 31वीं आयत तक। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़ है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे न जा सके और न कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वो भी इस आजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो है, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी न मानेंगे। इस हवाले में हमें नजर आता है कि वो स्टोरी जो हमें पिछले पैसेज में नजर आई, गरीब लाजर और अमीर आदमी की। मेरे अजीजों, जब हम इसको देखते, हम इस कहानी को जब देखते और इसको सुनते और पढ़ते हैं, तो हमें नज़र ये आता है कि वो निजात का बंदोबस्त जो खुदा ने बनी नो इंसान के लिए यीशु मसीह के वसीला से किया, जो कि यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत है, जो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो निजात का बंदोबस्त इंसान को अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, इस दुनिया में जीते हुए, ज़िंदा रहते हुए ही उसे कबूल करना और उसे सारी अपनी गलाजत से, अपने गुनाह से निजात पा सकता है। एक बार इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तब उसकी ज़िंदगी में वो मौका उसकी जो आने वाली ज़िंदगी में उसे नहीं मिलता। अगर तो उसने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ और वो इस वक्त को इस दुनिया में रहते हुए वो निजात याफ्ता है, तो उसकी आने वाली ज़िंदगी भी खुदा के हुजूर में गुजरेगी, जैसा कि हमें गरीब लाजर जो नज़र आता है, जो दिल का खुदा के करीब है और जो दिल से खुदा को मानता है, बनिस्बत इसके कि अमीर आदमी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसो इशरत में गुजारी। जैसे कि हमने कल बात की कि लगता तो यूं है कि जैसे उसके पास सारी आसाइशें, सारी खुशियां उसके पास हैं, तो वो बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन इसके मुकाबिल जब हम गरीब लाजर को देखते हैं, तो दुनिया वाले उसको ठुकराते, उस पर लान तान करते, उससे बुरा समझते हैं। लेकिन वो अपनी अगली ज़िंदगी में जो हमें नज़र आता है, वो बाप अब्राहम की गोद में बैठा हुआ नज़र आता है, इसके बनिस्बत उस अमीर आदमी के जो पानी को तरस रहा है। आज हमारे लिए सीखने की बात यह है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बेशक हमारी ज़मीनी ज़िंदगी जैसी भी हो, हम दुख में हो, परेशानी में हो, लेकिन इस बात की यकीन दहानी, इस बात की श्योरिटी हमें हासिल है कि हमारी आने वाली ज़िंदगी खुदा की बादशाही में गुजरेगी। खुदा करे कि हम अपनी ज़िंदगी में जो हम ज़मीन पर गुजारते हैं, इसी के दौरान अपने आप को खुदा के हुजूर में लाएं, पेश करें, ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी जो इस मौत के बाद की ज़िंदगी है, उसमें हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। आमीन।